मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था, तसव्वुर में भी नहीं था मेरे कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम अनवर मकसूद से भी मिलेंगे। अनवर मकसूद जितने बड़े राइटर हैं उतने बड़े इंसान। उनकी ऐसी ऐसी बातें हमें देखने और सुनने को मिली उनके इस कनाडा के विज़िट में, कि जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी अभी आगे चल के व्लॉग में। आप भी ये देखेंगे कि वो कितने इनकसारी वाले, कितने अजीम इंसान हैं। राइटर तो वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इंसान जो है वो उससे भी बढ़कर। मेरे साथ मेरा बेटा भी इस इवेंट पे गया था। उसने भी उनके छोटे छोटे प्यारे प्यारे चुटकुलों को बहुत इंजॉय किया। बकौल अनवर मकसूद के खुद लोगों ने उनको यहाँ पे बेइंतहा रिस्पेक्ट दी। अस्सलाम वालेकुम टोरंटो। Assalamualaikum everyone. लग रहा है कुछ कड़क ऑडियंस हो ही नहीं हले। एक बारी फिर Assalamualaikum everyone. हमारी फेवरेट एमपी इकरा खालिद, ये बहुत अच्छी पंजाबी भी बोलती हैं। इनको फ़र्स्ट टाइम जब मैंने पंजाबी बोलते सुना था तो मैं हैरान रह गई थी कि यहाँ के बच्चे भी इतनी अच्छी पंजाबी बोल सकते हैं। ये अनवर मकसूद साहब की शख्सियत ऐसी मैंने देखी है कि हम नियाग्रा फॉल में गए, और ये मैं ऐसे अल्फाज नहीं कह रहा क्योंकि विक्टोरिया डे का बहुत ज़्यादा रश था। लोगों ने नियाग्रा फॉल देखने की बजाय अनवर मकसूद साहब को देखना शुरू कर दिया। मैंने किसी पीर या मुर्शिद को नहीं देखा कि जिसके लोग पाँव पड़ जाते हैं पहले, और बड़ी बड़ी उम्र के लोग पाँव पड़े, फिर हाथ चूमा, और फिर आंखों से ज़ारो कतार होना शुरू कर दिया। ये मैंने अपनी आंखों से ये मंजर देखा है। मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा कि कोई गेस्ट यानी कोई शो पे आया हो और लोगों ने उसका इतने भरपूर तरीके से और खड़े होकर इस्तकबाल किया हो। इतनी रिस्पेक्ट लोगों ने दी, इतनी ज़्यादा जिसकी कोई हद नहीं। मैं सेकंड रो में थी, साथ में मेरा बेटा था। मियाँ मेरे इधर उधर भागे फिर रहे थे क्योंकि वो साथ में ऑर्गेनाइजर्स में से थे। और ये सारा इवेंट जो मेरे साथ साथ मेरे बच्चे ने भी इंजॉय किया, उसको कुछ चीज़ें समझ आती थी, कुछ नहीं आती थी, लेकिन फिर भी अनवर मकसूद ने इतनी प्यारी बातें की। सबसे प्यारा चुटकुला तो उन्होंने ये छोड़ा कि कहते हैं जब मैं प्लेन में बैठा था तो मेरी एज 84 ईयर्स थी, और जब मैं टोरंटो पहुंचा तो मैं 85 ईयर्स का था। यानी उनकी बर्थडे जो है वो ट्रैवल में गई। डॉक्टर कहते हैं कि उनको तबीयत ख़राब हो गई, तो उन्होंने कहा आप तो लाहौर भी नहीं जा सकते, तो आप टोरंटो कैसे जाएंगे, आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आगे से बोलते हैं कि पाकिस्तान की तबीयत तो उससे भी ज़्यादा ख़राब है। उन्होंने हमें ये भी बताया कि उनको पाकिस्तान में बोलने से बैन है, लाइक उन पे बैन है, कोई भी बात नहीं वो कर सकते। वो हमेशा, आप सब जानते हैं, एक हिडन मैसेज देते हैं
बहुत प्यारे तरीके से ऐसा मैसेज देते हैं जो आप उसको एंजॉय करते हैं, हंसते हैं उसके ऊपर। और सम रियलिटीज़ भी जो होती हैं उनको भी बहुत अच्छा आप कह सकते हैं कि शुगर कोटेड करके वो हमारे सामने लेके आते हैं। उन्होंने हमें ये भी बताया कि मैं टोरंटो जब से आया हूँ मुझे एक भी गोरा यहाँ पे नहीं मिला, यानी सारे देसी हैं माशाल्लाह से, इतने देसी हैं कि वो एक वीक के उनके स्टे के अंदर कहते हैं मुझे गोरे नहीं नज़र आए। और जो नेगरा फॉल वाला अभी आपके साथ मैंने वीडियो भी शेयर की पीछे, और अभी हमारे होस्ट ने भी बताया, वो भी नेगरा फॉल मेरे मियाँ इनको साथ लेके गए हैं, और जो आंखों देखा वो हाल बताते हैं वो नाकाबिले यकीन है। और लोगों ने सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, इंडियंस ने भी बहुत सारे कमेंट्स दिए, बहुत सारी वीडियोस को लाइक किया, और उनको वहाँ पे जब ये पब्लिकली मिले हैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी दी। नेगरा फॉल से वापस आते हुए उन्होंने होटल में जाके खाना नहीं खाया, बाहर रेस्टोरेंट में ही खाया खाना। उसकी रीज़न ये नेक्स्ट डे उनके साथ में आने वाले साथी ने बताई कि मेरे मियाँ जो कि उनको साथ में लेके गए थे वो हंगरी थे, और अनवर मकसूद साहब ने कहा क्योंकि वो हंगरी थे इसलिए उन्होंने अपना पिछला 40 इयर्स की जो आदत को ख़त्म करके सिर्फ उनकी खातिर बाहर चंद नगवाले खा लिए ताकि उनको भूख जो है वो भूखे ना रह सकें। यानी जो बंदा दूसरों का इतना ख्याल करता हो, जिसने अपने ज़िंदगी के एक असूल को, अपनी एक रूटीन को जस्ट इसलिए ब्रेक कर दिया कि उनके साथ जाने वाला एक साथी कहीं भूखा ना रह जाए। और बताते हैं कि रास्ते में बोलते हैं कि यहाँ पे जैसे ट्रैफिक इतनी स्मूथ और इतनी काम चल रही है, बिल्कुल इस तरह से लगता है जैसे कि कोई बेवा की बारात होती है। इतने मज़े मज़े के हल्के फुल्के से चुटकुले वो हर वक्त छोड़ते रहते हैं। दुबई एयरपोर्ट पे बताते हैं साथ में आने वाले जो साथी, उन्होंने बताया कि दुबई एयरपोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ता है, तो वहाँ पे बोलते हैं कि चलें कोई बात नहीं, थोड़ा सा और चल लेते हैं, तो इसी तरह चलते चलते टोरंटो भी हम पहुँच ही जाएंगे। फिर वहाँ पे जितने लोग पाकिस्तानी मिले उनको एयरपोर्ट पे, सब के साथ उन्होंने पिक्चर बनाई जिसने कहा। यहाँ भी उनका रवैया देखा कि वो जो यंग जनरेशन, न्यू जनरेशन, उनको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देते थे। अगर वो लोग आते थे तो उनको प्यार भी देते थे और उनके साथ पिक्चर भी बनाते थे। उनके सरों पे हाथ फेरते हुए हम लोगों ने उनको देखा। टोरंटो एयरपोर्ट पे जब पहुँचे हैं तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी गाय जो कि पाकिस्तानी था, उसने पूछा कि सर मैं आपके साथ पिक्चर बना लूँ। बोले हाँ पिक्चर बना लें। पिक्चर बनाने के बाद बोले कि आप मेरा अब हाथ भी पकड़ लें, तो अगर आप मेरा हाथ पकड़ लें तो पाकिस्तान में फ़ेक न्यूज़ लग जाएगी, अनवर मकसूद टोरंटो में गिरफ़्तार। यानी वो हर वक्त चलते फिरते बड़े ही प्यारे चुटकुले छोड़ते, बहुत ही प्यारे इंसान थे। बहुत ही खूबसूरत उन्होंने बातें की हमारे साथ। कुछ उन्होंने पुरानी बातें की, कुछ ज़िया दौर की बातें की, कुछ मोइन अख्तर की यादें शेयर की। उन्होंने बताया हमें कि उन्होंने 12 साल से कोई शो नहीं किया। क्यों? क्योंकि मोइन अख्तर जैसा उनको दोबारा कोई मिला नहीं। वो मोइन अख्तर के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल शो करते थे। वो कहते हैं कि मोइन अख्तर जिस तरह से उसको पोर्ट्रे करता था उस तरह का कोई नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी हमें बताया कि वो स्क्रिप्ट में ये भी लिखते थे कि मोइन अख्तर कहाँ पे खांसेंगे, कहाँ पे हंसेंगे, कहाँ पे बोलेंगे, और बहुत खूबसूरत बातें बताई। उन्होंने ये कहा कि अच्छा स्क्रिप्ट हो तो आपको कोई स्टूडियो, कोई बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं होती। किसी यूनिवर्सिटी के इवेंट में उनको बुलाया गया और कहा कि मुनीर नियाज़ी पे आपने 1 घंटा बात करनी है। तो बोलते मैंने उनसे बोला कि मैं आधा घंटा मुनीर पे बात करूँगा, आधा घंटा नियाज़ी पे बात करूँगा, मैं 1 घंटा मुनीर नियाज़ी पे बात नहीं करूँगा। उन्होंने हमसे ये भी बात शेयर की कि उन्होंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा क्राउड देखा है जिन्होंने इतनी महंगी टिकट बग़ैर खाने के
बाई की। यानी यहाँ पे भी रवाज है, और जिस तरह से उन्होंने हमें बताया कि शायद पाकिस्तान में भी यही रवाज है कि आप जब टिकट बाई करते हैं तो उसके साथ आपको डिनर भी मिलता है। बड़े मज़े की वो बात कर रहे थे कि उसमें आपको कोफ्ते, बिरयानी और पूरा एक मेन्यू लिखा होता है कि आपको डिनर में ये कुछ मिलेगा। उन्होंने अप्रिशिएट किया इस चीज़ को कि हम लोगों ने बग़ैर डिनर के इतनी महंगी टिकट बाई की। और ये बहुत ही खूबसूरत इवेंट था। मुझे ये जो गाने बजाने और कॉन्सर्ट्स और इस तरह की चीज़ों की कोई अट्रैक्शन नहीं होती, मैं नहीं जाती ऐसी जगहों पे, लेकिन ये ऐसी शख्सियत थी कि जहाँ पे हम भी और मेरे वो जानने वाले भी जो कभी किसी इवेंट पे नहीं गए, वो भी गए थे। और बहुत ही खूबसूरत इवेंट था। लोगों ने इतनी रिस्पेक्ट दी, इतनी ज़्यादा, जिसकी कोई हद नहीं। और आप लोग यकीन करेंगे कि जब ये एंटर हुए हॉल में, मेरी अपनी आंखें नम थीं। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें हमारा बचपन याद करवाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें पाकिस्तान याद करवाते हैं, जो पाकिस्तान का असासा हैं, पाकिस्तान की दौलत हैं। बहुत सारे ऐसे यहाँ पे गेस्ट थे यंग, जो जस्ट इसलिए आए थे कि उनके पेरेंट्स आना चाहते थे। कुछ स्पॉन्सर्स ने इसलिए इनको स्पॉन्सर किया था कि उनके पेरेंट्स इनको पसंद करते थे। यानी उन लोगों को इतनी समझ नहीं आती थी, जैसे हमारे बच्चों को इतनी जो प्योर उर्दू है वो समझ नहीं आती, हमें उनको मिक्स करके बताना पड़ता है। लेकिन वो लोग इसलिए आए हुए थे कि उनके पेरेंट्स आना चाहते थे, जैसा कि मेरा बेटा भी इसीलिए आया था क्योंकि मुझे आना था यहाँ पे। कुछ चीज़ें वो कहता जोक मामा, मैं उनके हाफ शुरू से अंडरस्टैंड करता था, हाफ एंड से अंडरस्टैंड करता था। कुछ चीज़ें उसको मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेन की, लेकिन बाय द एंड उसने ये इवेंट एंजॉय किया। 1 घंटा 10 मिनट अनवर मकसूद साहब ने हमारे साथ बातें की, और हमें वो 1 घंटा किस तरह गुजरा पता नहीं चला, इतना फास्ट। 1 मिनट के लिए भी हम बोर नहीं हुए। सबसे ज़्यादा मेरे बेटे ने उनका ये जोक बहुत एंजॉय किया कि मुझे इतने दिन हो गए टोरंटो आए और मैंने एक भी गोरा नहीं देखा। यानी वो हमारे बच्चे भी इस चीज़ को एंजॉय करते हैं कि माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इतने देसी, इतने पाकिस्तानी यहाँ पे रहते हैं अराउंड एरिया में कि गोरे तो लगता है हमने धक्का दे के बाहर निकाल दिए। बच्चे भी हमारे जो कुछ चीज़ों को एंजॉय करते हैं, उनका हमने इनका तारुफ पहले दे दिया था। कुछ चीज़ें हम लोगों ने उनके साथ पहले शेयर की थी। इवन जैसे कि मियाँ मेरे कई दफ़ा इस शो से पहले उनके साथ मिल चुके थे, बात कर चुके थे, उनके छोटे छोटे चुटकुले मेरे साथ साथ बच्चों के साथ भी शेयर कर रहे थे। तो वो काफ़ी हद तक फेमिलर हो गए थे बच्चे इनके साथ। तो इसलिए बेटा भी और मैंने भी इसको बहुत एंजॉय किया इवेंट को, और हमारे साथ साथ बाकी लोगों ने। जैसे ही हम बाहर निकले, लोगों का एक हजूम था, और फिर उसी में यंग बच्चे एक दूसरे से पूछ रहे थे कि आप लोगों को अंडरस्टैंड हुआ क्या, आप लोगों ने एंजॉय किया कि नहीं। जिस तरह से हमने बचपन में इनके शोज़ देखे हैं, टॉक शो देखे हैं, इनकी सिस्टर के लिखे हुए ड्रामे देखे हैं, उस तरह से मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मेरी ज़िंदगी में कभी ये ख्वाबो ख्याल में भी नहीं आया था कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम अनवर मकसूद साहब को अपने सामने बोलता हुआ सुनेंगे। इवेंट के बाद लोगों ने उनके साथ पिक्चर्स बनाई, और वो इतनी देर तक वहाँ पे बैठे रहे। इवन उनका जो प्राइवेट रूम था जहाँ अंदर गए, वहाँ पे भी लोग गए। उन्होंने किसी को रिफ्यूज़ नहीं किया, सबको आने दिया। हालांकि उनकी एज का तकाजा था कि वो थक जाते, लेकिन उन्होंने किसी को भी मना नहीं किया, सबको कहते हैं कि आने दें। बारी बारी सब आए। उन्होंने यंग जनरेशन के सुरों पे हाथ फेर के, बहुत अच्छी बातें करके और बहुत अच्छे तरीके से सबके साथ पिक्चर्स बनाई। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको अनवर मकसूद कैसे लगते हैं और आपको उनकी ये छोटी छोटी बातें कैसी लगीं।